गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमेना। 500 प्लस क्वेश्चंस की जो पीवाईक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट की थी एलडीसी और सीईटी के लिए, उसको हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस बनाना है दिए गए सेंटेंस का। तो कुछ सेंटेंस हम पढ़ेंगे पहले। आई डिडंट रियलाइज दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। तो ऐसे सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, आई डिडंट रियलाइज और दूसरा क्लॉज है दैट समबडी वाज रिकॉर्डिंग आवर कन्वर्सेशन। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो मेन क्लोज होता है उसको चेंज नहीं करते हैं अगर जरूरत नहीं है तो, ठीक है। तो आई डिडंट रियलाइज दैट ये चेंज होगा नहीं, ये सेम रह जाएगा। तो ऐसा देख लो, एक ऑप्शन में मिल रहा है आपको, और somebody was recording our conversation हो जाएगा, our conversation was being recorded। तो आपका इसमें सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि said my mother is going to her hometown। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रवि सेड ये कौन से में हो गया, पास्ट में हो गया। माय मदर इज गोइंग है, इज गोइंग का क्या हो जाएगा, वाज गोइंग हो जाएगा। वाज गोइंग ऑप्शन में देख लो, एक ही ऑप्शन में है वाज गोइंग, आपका सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशिएंट। बहुत इजी है, हालांकि पूछा हुआ है सीटी एग्जाम में, एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एंशिएंट का एंटोनियम पूछा है। तो एंशिएंट हो गया बहुत पुराना, और मॉडर्न हो गया प्रेजेंट टाइम का। तो आपका डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड सोशेबल। सोशेबल क्या होता है, सोशेबल होता है बहुत ही फ्रेंडली, मिलनसार इंसान जो होता है उसको सोशेबल यूज किया जाता है। एडजेक्टिव है ये। तो स्नॉब नहीं, स्नॉब तो उसका अपोजिट हो गया। बैंकरप्ट, इनहॉस्पिटेबल, कौन सा ऑप्शन भी सुटेबल नहीं है, तो आपका फ्रेंडली ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंडली क्या होता है, सोशेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज बिसेट मेनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। बिसेट का मतलब होता है सराउंडेड, घिरा हुआ होना, फंसा हुआ होना, ठीक है। तो बिसेट जो एडजेक्टिव है आपका, उसके साथ आपकी प्रेपोजिशन है, कौन सी चलती है, विद चलती है। बिसेट विद का मतलब सराउंडेड बाय, आपका डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रिसाइज मींस। प्रिसाइज वर्ड का मतलब, प्रिसाइज का होता है पर्टिकुलर होता है, डेफिनेट होता है, सटीक होता है, एक्यूरेट होता है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही बन रहा है हमारे पास। एस्टिमेट, वैग, अनक्लियर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलग ही चीज हो गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट माइन इज नॉट टिपिकल स्टोरी। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हमसे आइडिया लगा सकते हैं कि टिपिकल स्टोरी क्या होगी, सिंगुलर हो गई और काउंटेबल है। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या लेती है अपने साथ, कोई ना कोई डिटर्मिनेंट लेगी सिंगुलर वाली। तो इसमें ऑप्शन किसका है, ए का है। तो ये ऑप्शन चला, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका। इन माई स्टोरी की, मेरी वाली कहानी में, स्पोर्ट्समैन इज जनरस, एक जो स्पोर्ट्समैन है, बहुत ही सिंपल है। स्पोर्ट्समैन जनरल सेंस में यूज हुआ है, कोई डेफिनेट सेंस में नहीं है, तो ये आ जाएगा। आयरिशमैन इज लॉजिकल, आयरिशमैन भी सिंगुलर है, तो आयरिशमैन में साउंड क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। एंड इंग्लिशमैन, और जो इंग्लिशमैन है ये भी जनरल सेंस में यूज है, तो एन आ जाएगा। इज रोमांटिक, ओह इफ इट इज, फिर से स्टोरी, कोई डेफिनेट स्टोरी नहीं है, फैंटास्टिक स्टोरी, आई विल लिसन इट विद। अच्छा, इडियम्स का मीनिंग बता रहा है, डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है बहुत ही सैड फील करना, लो फील करना, डाउन फील करना। डम्प्स क्या होता है, कचरा होता है, कचरे में चले जाना, यानी कि बहुत ही नीचे गिर जाना, बहुत ही सैड फील करना। तो आपका फीलिंग इलेक्टेड नहीं हो सकता है, तो अपोजिट हो गया इसका। पॉवर्टी अलग, मेल्यूट्रिशन अलग चीज हो गई, तो आपका एक ही ऑप्शन बनता है, फीलिंग वेरी सैड। तो डाउन इन द डम्प जो है उसका आपका ये ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रैंग द चर्च बेल्स एज अ फ्लड वार्निंग। इसका अपने को पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है, दे रैंग द चर्च बेल्स। तो पास्ट हो गया ये, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको बताया था वर्ब की जब सेकंड फॉर्म हो तो ऑप्शंस में क्या ढूंढेंगे, वॉज और वर ढूंढेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। इसमें क्या है, आर दिया हुआ है, कैंसिल, वर दिया हुआ है, ठीक है। एज फ्लड वार्निंग द चर्च बेल्स हैव, नहीं आएगा। द चर्च बेल्स आर, नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, सोचने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। If they blank that picture lower, people would be able to see it। तो पहले वाले क्लोज की अगर हम देखें, कंडीशनल क्लोज से हमें कुछ नहीं पता। If they that picture lower,
जैसे नहीं पता चल रहा कुछ भी तो मेन क्लॉज में जाएंगे। मेन क्लॉज में हम देखें तो पीपल वुड बी यानी कि पास्ट हो गया। वुड किसकी पास्ट फॉर्म है? विल की, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? पास्ट आ जाएगा। पास्ट वाला ऑप्शन ढूंढ लो। वुड पास्ट दोनों साइड वुड नहीं आता है, दोनों साइड मॉडल नहीं आती है कंडीशनल सेंटेंस में। कैंसिल ऑप्शन। हैंग प्रेजेंट फॉर्म, डोंट प्रेजेंट, एक ही ऑप्शन बचता है हंग। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन। आपका गुस्सा, सॉरी, योर एंगर इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब है एक्यूरेट, सही होना, जायज होना। तो जायज होना, सही होना एक ही ऑप्शन है। तो ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आते हैं नहीं, कोई भी स्टूडेंट और कर सकता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जायज का मतलब होता है जस्टिफाइड। He tried to alleviate the suffering of his neighbors. उसने नेबर्स की सफरिंग को क्या करने की कोशिश करी? एलिविएट करने की कोशिश करी, यानी कि रिड्यूस करने की कोशिश करी। ठीक है, लेस सिवियर करना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? टू मेक लेस सिवियर, या फिर है टू रिड्यूस, कम करना। तो रिमूव करना नहीं आएगा। क्या पूछा है? नियर मीनिंग पूछा है, यानी कि सिनोनिम पूछा है। अबेट होता है कम करना। सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही abdicated द थ्रोन। उसने थ्रोन छोड़ दिया किसके लिए? बाय ए वे ऑफ, नहीं। इन फेवर ऑफ, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगेंस्ट इज नहीं हो सकता। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन में बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट वाइज सही नहीं बैठ रहा है। तो आपका इन फेवर ऑफ सही ऑप्शन है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम। अच्छा, अप्रोप्रिएट सेंटेंस ढूंढना है इनमें से। तो he had been living in London for 2 years when I visited him. सही आ रहा है ऑप्शन। he had lived in London for 2 years when I visited him. ये भी ठीक है। he lived in London for 2 years, नहीं, he lived दिया यानी कि पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के साथ since for plus टाइम नहीं आता है, गलत ऑप्शन। he was living का मतलब क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी since for plus टाइम है, नहीं आता है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दोनों ऑप्शन ये सही लग रहे हैं। अब फिर अब प्रायोरिटी की बात आती है, तो सिंस फॉर में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? यहाँ पर पास्ट की बात होगी तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे हम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, पास्ट हो गया। पास्ट सिंपल है ये कि धोखा नहीं दिया, तो पास्ट सिंपल का ऑप्शन चूज कर लो। पास्ट सिंपल का ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। प्रेजेंट है, और वैसे भी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, गलत ऑप्शन। यू आर बीइंग डिसीव्ड, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का तो है ही नहीं, पास्ट में है। You did not deceive, he did not deceive you, सही ऑप्शन। he has, ये भी प्रेजेंट में है, तो एक ही है पास्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he tried to alleviate, फिर से आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, do you know in London? Yes, my friend Arun lives near London, but in case he is out of town, I will have blank to go. अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को हम। Do you know someone in London, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। Do you know anyone in London, ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। Yes, my friend Arun lives near London, इस सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है। My friend Arun lives, तो lives कहाँ, और कहाँ का आंसर अपने को मिला है, नियर है। लंदन तो कोई और एडवर्ब लगाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्लैंक आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन है इसमें ब्लैंक हो, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचोगे एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी। An official letter, in an official letter the subject is stressed and relevant, नहीं stressed नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता है सब्जेक्ट। as long as possible, बकवास ऑप्शन। vague and precise, vague का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, नहीं ये नहीं होगा। brief, clear and relevant, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे तो डी ऑप्शन ही गलत कर रखा है थोड़ा। ब्रीफ, क्लियर और रिलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वाज एडवाइज्ड टू लॉइटर द स्ट्रीट्स आफ्टर द सनसेट। अच्छा, लॉइटर जो वर्ब होती है, इसके साथ अबाउट जब हम लगाते हैं तो इसका मीनिंग आता है वॉन्डरिंग करना बिना किसी पर्पस के, ऐसे ही घूमते रहना। तो एक ही ऑप्शन आएगा आपका, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आप याद रख सकते हो, फिक्स फ्रेज है अबाउट के साथ। अदिति हैज बीन वर्किंग, हैज बीन आ गया, तो हैज बीन अगर आ गया तो ऑप्शन में हम क्या ढूंढ लेंगे भाई? सिंस फॉर ढूंढ लेंगे। सिंस फॉर तो चारों में है, सिंस फॉर चारों में नहीं है भाई, अगो है इसमें बिफोर दिया हुआ है, दो तो कैंसिल। सिंस 6 मंथ, ये 6 मंथ्स क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम का पीरियड दिया हुआ है, तो सिंस नहीं आएगा तो 4 आएगा। ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन पता है, फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव ऑफ डिक्लेयर, डिक्लेयर का पैसिव
और पैसिव में क्या याद करना है अपने को भाई, बी प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बी है ही नहीं, गलत ऑप्शन। इसमें बी है, आर दिया हुआ है, लेकिन है एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव में नहीं है। हैव बीन डिक्लेयर्ड, तो इसमें बी हो गया और ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही आ रहा है। हाउसेस के अकॉर्डिंग हैव भी आ रहा है। डिक्लेयर एक्टिव वॉइस में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सफिक्स फॉर वायलन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वायलन के साथ क्या सफिक्स लगेगा, एन नहीं लग सकता, एन में गलत कोई सेंस ही नहीं आएगा, आईएसटी लगेगा, वायलिनिस्ट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू क्रेडिबल, क्रेडिबल का प्रीफिक्स पूछा इस बार। क्रेडिबल में क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, मिसक्रेडिबल कोई सेंटेंस नहीं होता, कोई फ्रेज नहीं होती ऐसी। इनक्रेडिबल होता है बिल्कुल, अनक्रेडिबल नहीं होता है, एक्सक्रेडिबल नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड में क्या प्रीफिक्स लग सकता है ये पूछा है, क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं हम कंटेंट में, सेटिस्फाइड में। सेटिस्फाइड इसका मतलब मेल कंटेंट नहीं है, सफिक्स होता ही नहीं है, मेल नहीं, मेल तो खुद एक नाउन हो गया, अलग से सफिक्स नहीं है। हाँ मेल जरूर होता है, सफिक्स का मतलब जैसे मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के साथ मेल न्यूट्रिशन लगता है, न्यूट्रिशन की कमी, कंटेंट की कमी क्या हो जाएगी, डिसकंटेंट हो जाएगा। और डिस का सेंस यहाँ पे क्या दे रहा है, मेल, यानी कि कंटेंट सेटिस्फाइड होता है और मेल कंटेंट क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड। उसके बाद है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक करना है, तो दा दिया हुआ है, तो दा क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल को चाहिए नाउन, आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन है, नाउन है, तो ठीक है। नाउन तो 3 दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इज फिल्ड विद वाटर, जो भी अभी चीज आएगी उसमें पानी डाला जा सकता है, बात यही है कि वो चीज पानी से भरी हुई है, तो पानी से भरी पेल होती है, बकेट होती है, बाल्टी होती है, पेल क्या होती है, बकेट, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चन की सीरीज में हम 75 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और अपने हमें कमेंट में ये बताया कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो हम जरूर कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। वैसे भी हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।